परीक्षित को बोलते हैं कि हे परीक्षित, परमात्मा बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। जब भी तुझे परमात्मा की ओर जाना है तो तुम्हारे शरीर के अंदर 24 तत्व है, 24 तत्व। वो 24 जो तत्व है उनकी तू जागृत करेगा तो परमात्मा अपने आप प्राप्त कर लेगा। भागवत के अंदर जो मैं भागवत जी के 10 लक्षण दिखाने जा रहा हूं उसमें सब कुछ आ जाता है कि उसके अंदर तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं रहेगी। भागवत का प्रथम जो लक्षण है उसको सर्ग बोलते हैं और सर्ग लक्षण के अंदर ही सब कुछ आ जाता है। जब सर्ग लक्षण को तू समझता नहीं है, उसको प्राप्त नहीं करेगा, तब तक परमात्मा का ध्यान तू नहीं लगा सकेगा। भगवान का सर्ग लक्षण है ना, वो तू देख के भगवान ने जो ये सृष्टि बनाई है ना, तो वे पंच महाभूत तत्वों से बनाई हुई है, जिसमें अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है, जल है। वो भगवान के पंच महाभूत तत्व है। उनको पहचान कि जो जो ये है वो परमात्मा ही है। उनके बाद जो भगवान ने बनाया है वो 5 तन मात्राएं बनाई हैं और वो तन मात्रा जो भी व्यक्ति परमात्मा की ओर ले जाता है वो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर जो तन मात्राएं है वो परमात्मा की ओर नहीं ले जाता और किसी और जगह ले जाता है तो उसकी दुर्गति भी वही तन मात्राओं से होती है। उसमें एक तन मात्रा है शब्द। शब्द किसी के पास बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाले को आनंद आ जाए। शब्द जो है ना वो एक बाण की तरह होता है। किसी को चुभ जाए ऐसा शब्द बोल दोगे ना तो किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो शब्द ही उसको सामने वाले को मार देता है। किसी संत महात्मा को किसी ने पूछा कि महाराज जी, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है कि जिससे मैं सब कुछ प्राप्त कर सकूं? तो संत महात्मा ने बताया कि तुम्हारी वाणी है, उससे अच्छी कोई हो ही नहीं सकती। तुम्हारा शब्द ही तुम्हारा मित्र है। अच्छी वाणी बोलोगे तो सब कुछ प्राप्त कर लोगे। फिर बोला कि कौन सी ऐसी बात है कि जिससे मैं सावधान रहूं कि वो मुझे अपयश दिला सकती है, मेरी जान हानि भी कर सकती है, मुझे मार भी सकती है। तो भी गुरुजी ने बताया कि शब्द पे जब नियंत्रण तुम कर लोगे, सब जो तुम अच्छा नहीं बोलोगे और जैसा वैसा बोलते जाओगे तो तुम्हारे इतने दुश्मन खड़े हो जाएंगे कि वही दुश्मन तुम्हारा मृत्यु का कारण भी बन सकता है। और वही शब्द तुम्हें नरक की ओर भी ले जा सकता है। जितनों के दिल तुम अपने शब्दों से दुभाओगे उतना तुम्हारा अपयश होगा, अकल्याण होगा, कल्याण नहीं हो पाएगा तुम्हारा। तो वाणी पे नियंत्रण रखना जरूरी है। इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने जो है परीक्षित को समझाया कि भगवान की ओर जाना है, आगे बढ़ना है तो अपना जो शब्द है वो शब्द पे तुम नियंत्रण करो। भगवान के अलावा तुम्हारे मुख पे कोई नाम आना ही नहीं चाहिए।